अमेरिका में भी नेशनल फीलिंग यही है कि अमेरिका फर्स्ट से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी पे चले गए हैं कि वो अमरीकी लोगों के लिए फैसले साजी नहीं कर रहे हैं, वो इजरायली लोगों के लिए फैसले ले रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा, आपकी नज़र में ये जंग किस तरफ जा रही है और कौन जीतेगा ये जंग? बहुत शुक्रिया ताला, हम तो आपस में बात करते रहे और शायद हम उन लोगों में से थे जिन्होंने सितंबर में बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया था। यानी ये मैं तो शायद इस बात से इत्तेफाक ना करूं कि स्ट्रेटेजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है। अमेरिका और इसराइल बड़ी प्लानिंग के साथ इस सारे मामले में आए। उन्हें ये नहीं अंदाजा था कि जिसको वो कमजोर समझ रहे थे, और वो समझ रहे थे कि आसपास के जितने इस्लामी ममालिक हैं वहां अपने अड्डे कायम करके हम ईरान को खा जाएंगे, ईरान को ले जाएंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं इस बात का। उन्हें बुनियादी तौर पर ईरान की हिस्ट्री नहीं पता। 6000 साल हो गए हैं, उनकी तारीख अगर उठाकर देख लें, और फिर जितने यानी तकरीबन अगर देखा जाए तो 30-40 साल से तो वो यानी एक लड़ाई के लिए कि उन्होंने ये जंग लड़नी है अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ। हमें तो किताबों में कहानियां बताते रहे ना, बाहसियत पाकिस्तानी कौम, उनकी कौम की तरबियत इस तरह की है। यानी उन्हें बताया यह गया है कि आपने लड़ना है। लेकिन ये फर्क है कि उस कौम की तरबियत इस तरह से हुई है और इसीलिए वो कौम खड़ी है। सूरह माइदा अगर आदमी पढ़ ले, आपको अंदाजा हो जाएगा। 51 नंबर आयत अगर पढ़ ले यहूद व नसारा के बारे में, तो बड़ी क्लैरिटी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस बात को, आज नहीं है, आप डॉक्टर इसरार को सुन लें, बाकी आप इस्लामिक तारीख पढ़ लें, तो उन्होंने ज़हनी तौर पर वो तैयार थे। आज अगर खड़ा हुआ है तो ईरान ने खड़ा होकर साबित किया। हम तो मजबूरी की शायद कह रहे हैं ना कि ईरान के हवाले से, लेकिन 3 चीजें समझ लें आप और ये याद रखिएगा, ये हम मैं नहीं है जो गजवा हिंद को समझता है, आका दो जहां कुरानी आयात को और हदीस को समझता है। ये जंग मैदानी जंग होनी है। यानी उस वक्त भी जब हजरत इमाम महदी का ज़हूर होना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने हैं, तो जंग मैदान में होनी है। यानी ये अगर जंग, यानी ये देखें, आज जरा गौर करें इस बात को, तो ये क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौर के अंदर, जबकि यहां से अमेरिका को भगा दिया था। अगर आज अमेरिका बैठा होता अफगानिस्तान के अंदर, जरा गौर करें इस बात को, अगर यहां बैठा होता तो आज हालात क्या होते। ये फिर वो वक्त के साथ साथ चीजें समझ आ जाती है कि ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा एक काम हुआ है। अगर आज जमीनी कुमक उनके पास मौजूद होती, अब जो कि एक्सपर्ट यहां बैठे हुए हैं, तो शायद जंग के हालात कुछ और होते, मोर्टेलिटीज कुछ और होती। वो तो सिर्फ सरजमीन इस्तेमाल करके इन चीजों को, उनको अंदाजा नहीं था कि उनका दुश्मन इतना ताकतवर है। अब लोग समझें कि ताकतवर नहीं है भाई, इसका मिसाल तो आपके सामने वाकया करबला ने रख दी। 3 जो है वो हुसैनियत है। यानी वो यही बता रहा है कि एक कमजोर एक ताकतवर के खिलाफ खड़ा है। तो यहां उनके टारगेट भी थे, उन्हें तय भी था क्या करना है। उनका इरादा यह था कि आसपास के जहां जहां उनकी बेस मौजूद है, उन्होंने पूरी दुनिया को हलाके दे दिया। ईरान घुटने टेक जाएगा, लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके। उसने उस जज्बा ईमानी के साथ लगी। और दूसरे देखें, आबनाए हरम के अगर उस चीज को सामने रखकर देखें बड़ा इंटेलिजेंटली, यानी जहां है ड्रोन देखे ना, उन्होंने इस लड़ाई के लिए ड्रोन कितनी लाखों की तादाद में बनाकर, और वो देखे वहां ये इनका ड्रोन कोई हजारों या लाखों में होगा और वहां अरबों रुपए का नुकसान है उस ड्रोन को गिराने के लिए। तो ये दाद देनी चाहिए, ये दाद देनी चाहिए। और मैं आज भी समझता हूं कि मुसलमान ममालिकों को इकट्ठा होना चाहिए सारे मामले में। ओआईसी तो फारग हो गई है, अक़वाम मुत्तहिदा की भी फातिहा अगर पढ़ लें तो आप कुछ कहेंगे, लेकिन ये एक टाइम ऐसा है कि मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए और ईरान का साथ, खुलकर ईरान का साथ देना चाहिए। और यहां बैठ के अगर कोई घुटने टेकता है अमेरिका, तो कोई अर्ज नहीं है। और घुटने टेके बगैर मसला नहीं है वो, यानी अल्टीमेटली उसने इस सारे दलदल से निकलना, नुकसान तो कर लिया, लेकिन जो 6 शराइत जो मेरे तक आई हैं ईरान ने रखी है, ईरान ने, इसका मतलब है कि ईरान फातेह की तरह लड़ रहा है। वो अगर शराइत फिक्स कर रहा है, इसका मतलब कुछ और है। जी हाँ सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ अजहर साहब। आज मैं समझता हूँ, मैं रियलाइज करना चाहिए कि ताकतवर कमज़ोर पे हमला कर रहा है, जालिम मजलूम पे हमला कर रहा है, बातिल हक पर हमला कर रहा है। यकीनन हमें आज करबला की बड़ी याद आती है और समझ में आता है कि उस दिन भी क्या हुआ था। एयर कमोडोर साहब, मेरा बड़ा ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अजहर साहब ने ये जिक्र भी कर दिया था प्रोग्राम में ही। बहुत सारे लोग इस जंग को मजहबी जंग भी कहते हैं, उसमें यहूदी भी शामिल हैं, उसमें नसारा भी शामिल हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। और एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरी, प्रोड्यूसर साहब ने अपने हमारे व्यूअर्स के लिए चलाई भी वो। उस क्लिप के अंदर हम देख सकते हैं कि टकर कार्लसन इंटरव्यू कर रहे हैं इंटरिम प्रेसिडेंट रह चुके हैं साबिका इजराइल के। उनका नाम है अब्राहम बर्ग। और अब्राहम बर्ग ये कहते हैं कि 1967 से लेकर आज तक मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए 5 बार कोशिशें की जा चुकी हैं
और थर्ड टेम्पल बनाने की ख्वाहिश अब कितनी देरी ना हो चुकी है, ये हम पीट हेग्सेथ के मुंह से सुन चुके हैं सर, डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के मुंह से भी सुन चुके हैं, इजराइल तो बोलता ही आया है। और इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा हुजूर कि डू यू थिंक कि वो वक्त करीब है कि जब ये अपना टारगेट अचीव कर लेंगे? 5 बार मस्जिद अक्सा को गिराने का प्लान बना चुके हैं, 6ठी बार इस दफ़ा हालात कुछ डिफरेंट लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। एयर कमोडोर साहब। तला साहब, अफसोसनाक बात यह है कि तमाम ग्लोबली लीडर जो हैं वो मजहब को नीड बेस पर इस्तेमाल करते रहे। यानी आप स्पिरिट देखिए, जो अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे कि गजा में कोई मजहब नहीं था, कोई इंसानियत तो मजहब थी ना। मुसलमान मुल्क हम माशाल्लाह 52 या 54 है या 55 है, और हमारी इतनी आबादी है, कोई 1.5 बिलियन से 2 बिलियन हमारी दुनिया की आबादी है। तो कितने लोगों ने एक्टिवली कोई हाथ रोकने की कोशिश की? ये जंगें तमाम की तमाम सर्वाइवल हैं। इवन प्रेसिडेंट ट्रंप को जरूरत पड़ गई दुआएं लेने की मजहबी लोगों से, ये नीड बेस पर इस्तेमाल होता है। पहले क्यों नहीं उन्होंने ली? पहले हमें मजहब क्यों नहीं याद आया? OIC का बिल्कुल ठीक कहा हज़रत साहब ने कि फॉर्मेलिटी भी शायद नहीं रह गई, अब एक कंडेमनेशन पास करते हैं। आपने अपनी सॉवरेनिटी का खुद दिफा करना होता है। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात हिंदुस्तान के 85 जहाज हमारी तरफ आए थे। हमने ये नहीं कहा था कि हमला करके चले जाओ, सुबह हम OIC का इजलास बुलाएंगे, फिर तुम्हें सिक्योरिटी काउंसिल से कंडेम कराएंगे तुम्हें। आपने खुद कम बैक करना होता है। 5 मिनट के अंदर 42 हमारे जहाज अब फिर दुनिया आपको रेलेवेंट जानती है। यानी आपने ताकत खुद करनी होती है। वो तो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स या मजहबी लीडर उसको जंग को इस्तेमाल करते हैं, अपने मजहब को उसके कन्वर्ट करते हैं, उसको वैल्यू ऐड करते हैं अपनी। मैं मजहब को अलहदा नहीं कर रहा। हमारी तमाम अल्हम्दुलिल्लाह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात हैं, ये तमाम जंगें वो लड़ी गई थी मजहब के नाम पर, वो सर्वाइवल के लिए लड़ी गई थी, वो इस्लाम की बका के लिए लड़ी गई थी। अब तो सेल्फ सीकिंग नहीं हो गया। अब तो कौन से इस्लाम को हम बचाने के लिए जंगें करते हैं? और अगर करते तो फिर हमें गाजा पर भी करना चाहिए था। वो भी मुसलमान थे, वो 85,000 जनाजे उठाए गए, वो कौन थे? निहत्ते, औरतें, बच्चे, खवातीन, बूढ़े, इर्रिस्पेक्टिव नहीं देखा गया। तो मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा कि मजहबी वो वाली मैं जरूर एहतराम करता हूँ। अब हमने नीड बेस पर रख लिया है कि कहाँ OIC को आना है, कहाँ नहीं आना है। और आना क्या है? आना एक सिर्फ रेजोल्यूशन से ही होता है, अनफॉर्चुनेटली ये बात। अब मेरा ख्याल है कि जंग जब बंद हो जाएगी, हमारे दोस्त ममालिक ये जरूर सोचेंगे कि हमने टेक होम क्या किया अपने लोगों की बेहतरी के लिए। तमाम GCC के ममालिक 1981 से इकट्ठे हैं, उस वक्त से इकट्ठे हैं। लेकिन आप देखें तमाम GCC के ममालिक ने अमेरिका से जो डील्स की हैं वो इंडिपेंडेंट की हैं। यानी कुवैत है, कतर है, अबू धाबी है, तमाम ममालिक ने जो बेसिस दिए हैं, नेवल बेसिस दिए हैं, अड्डे दिए हैं, स्टोरेज दिए हैं, एंकरेज दिया हुआ है, तमाम के तमाम की डील्स इंडिपेंडेंट है। एज ए GCC नहीं किया उन्होंने। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यूनिटी अब जब चले जाए अमेरिका, या वो जंग से कम चला जाए, पुल आउट करेगा जब भी, तो आई थिंक इनको रियलाइज करना चाहिए कि ये जो बेसिस थे ये हमारे लिए एसेट थे या लाइबिलिटी थे ज्यादा? आई थिंक लाइबिलिटी ज्यादा थे। आपने देखा इसी वजह से उन पर हमले हुए, इसी वजह से आई एम श्योर पब्लिक प्रेशर भी अब बिल्ड होगा कि जब 7 स्टार होटल दुबई में हमला होगा, जब सिविलियंस अगर कोई हलाकतें जब भी होंगी, वाटर डिसलिनेशन प्लांट पर अगर हमले कर दिए उसने। और अभी आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो वाटर डिसलिनेशन प्लांट पे अब हमले जो ईरान ने रोके हैं, वो अमेरिका ने तरस खा के ईरानी लोगों पर नहीं रोके। उसने इसलिए रोके हैं कि तकरीबन 815 डिसलिनेशन प्लांट है सर कोस्टल एरियाज में, GCC के मुल्कों के बॉर्डरिंग में।